साहित्य ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे चैनल से जुड़ी हुई सूचनाएं आपको समय से मिलती रहें। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको क्लास 6 के बाल राम कथा का चौथा चैप्टर राम का वनगमन पढ़ाऊंगा। आइए राम का वनगमन की कहानी को समझते हैं। छात्रों, कोप भवन के घटनाक्रम की जानकारी बाहर किसी को नहीं थी। यद्यपि सभी सारी रात जागे थे। कैकेयी अपनी जिद पर अड़ी हुई। राजा दशरथ उन्हें समझाते हुए, नगरवासी राज्याभिषेक की तैयारी करते हुए, गुरु वशिष्ठ की आंखों में भी नींद नहीं थी। आखिर राम का राज्याभिषेक था। दिन चढ़ते के साथ साथ चहल पहल और बढ़ गई। हर व्यक्ति शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में। छात्रों, इतना पहले समझ लीजिए, यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जब रानी कैकेयी 2 वरदान मांग लेती है, ऐसे समय में क्या होता है, राजा दशरथ मूर्छित हो जाते हैं और उन्हीं के कक्ष में पड़े रहते हैं। सुबह हो गई है, चारों तरफ राम के राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन जो घटनाक्रम कोप भवन में हुआ था उसकी जानकारी किसी को नहीं थी। कोप भवन का मतलब होता है जहां पर परिवार का कोई व्यक्ति गुस्सा होने पर, क्रोधित होने पर क्या है, उस भवन में चला जाता है। ऐसा स्थान जहां पर गुस्सा होने के बाद लोग जाते हैं, फिर रूठे हुए व्यक्ति को मनाने के लिए लोग जाया करते हैं, तो वो स्थान कोप भवन कहलाता है। तो कोप भवन की बातें किसी को भी बाहर मालूम नहीं थी, जबकि पूरा सभी लोग क्या है, सारी रात जाग करके राम के राज्याभिषेक की तैयारियां कर रहे थे। पूरा राज्य सजाया गया था। एक तरफ गुरु वशिष्ठ भी, यहाँ तक कि उन्होंने भी, वो भी नहीं सोए थे, क्योंकि राम का राज्याभिषेक था, इसलिए वो भी इसी में व्यस्त थे। चारों तरफ चहल पहल थी। सभी लोग इस शुभ घड़ी का इंतजार कर रहे थे, इस शुभ समय का इंतजार कर रहे थे कि कब राम का राज्याभिषेक हो। लेकिन आइए आगे देखते हैं क्या होता है। महामंत्री सुमंत कुछ असहज थे। महर्षि के पास आए। दोनों ने महाराज के बारे में चर्चा की। पिछली शाम से किसी ने महाराज को नहीं देखा था। कुछ लोगों के लिए इसका कारण आयोजन की व्यस्तता थी। महर्षि ने सुमंत्र को राजभवन भेजा। समय तेजी से बीत रहा था। शुभ घड़ी निकट आ रही थी। सारी तैयारियां हो चुकी थीं, केवल महाराज का आना शेष था। सुमंत्र तत्काल राजभवन पहुंचे। छात्रों, इस पैराग्राफ में यह बताया जा रहा है कि जहां एक तरफ राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है, सभी लोग उसमें व्यस्त हैं, लेकिन जो महामंत्री सुमंत्र हैं कुछ असहज हो रहे हैं, क्योंकि क्या हुआ है, शाम से ही कौन नहीं दिखाई दिया, राजा दशरथ दिखाई नहीं दिए। इसीलिए वो किससे बात करने जाते हैं, वो मुनि से, किससे, महर्षि मुनि वशिष्ठ से बात करते हैं कि क्या बातें हैं। तो वो कहते हैं ऐसा करिए, आप चले जाइए महाराज के भवन में और उन्हें तत्काल बुला करके लाइए। ठीक आगे देखिए। कैकेयी के भवन की सीढ़ियां चढ़ते हुए सुमंत्र को एक अनजान डर ने घेर लिया। अंदर पहुंचे, देखा कि महाराज पलंग पर पड़े हैं, बीमार, दीनहीन। सुमंत्र का मन भांपते हुए कैकेयी ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है मंत्रीवर। महाराज राज्याभिषेक के उत्साह में रात भर जागे हैं। वे बाहर निकलने से पूर्व राम से बात करना चाहते हैं। छात्रों, इस पैराग्राफ में यह बताया गया है कि जब सुमंत्र महाराज को बुलाने के लिए कैकेयी के भवन की ओर बढ़ते हैं, जैसे ही सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो उन्हें कुछ आशंका होती है। वो अंदर जाते हैं, देखते हैं कि महाराज एकदम दीनहीन, बीमार की स्थिति में पलंग पर पड़े हुए हैं। सुमंत्र को देखकर कैकेयी उनके मन को भांपते हुए पूछती है, बोल पड़ती है कि चिंता की कोई बात नहीं है मंत्रीवर, चिंता मत करिए। महाराज तो राज्याभिषेक के उत्साह में क्या है कि रात भर जागे हैं, इसीलिए इस प्रकार से आपको लग रहे हैं। आप ऐसा करिए कि राम को बुला दीजिए, वो बाहर निकलने से पहले एक बार राम से बात करना चाहते हैं। इस प्रकार से कैकेयी बोली। कैसी बात, सुमंत्र ने पूछा। मैं नहीं जानती, अपने मन की बात वे राम को ही बताएंगे, आप उन्हें बुला लाइए। सुमंत्र पूछते हैं कि महारानी कैसी बात, किस बात की आप बात कर रही हैं। तो
कैकेयी बोलती हैं कि नहीं, मैं नहीं जानती, अपने मन की कुछ वो बातें राम से कहना चाहते हैं, इसलिए आप ऐसा करिए कि राम को बुला लाइए। दशरथ ने बहुत क्षीण स्वर में राम को बुलाने की आज्ञा दी। सुमंत्र के मन में कई तरह की आशंकाएं थी, पर वे उन्हें टालते रहे। राम के निवास के बाहर भारी भीड़ थी। लक्ष्मण भी वहीं थे। भवन को सजाया गया था, उसकी चमक दमक देखने योग्य थी। सुमंत्र को देखकर कोलाहल बढ़ गया। लोगों के लिए यह एक संकेत था राज्याभिषेक के लिए राम को आमंत्रित करने का। सुमंत्र ने कहा, राजकुमार, महाराज ने आपको बुलाया है, आप मेरे साथ ही चलें। छात्रों, इस पैराग्राफ में जब महारानी कैकेयी सुमंत्र से कहती है कि आप ऐसा करिए, राम को बुला लाइए, तो वो वहां से निकलते हैं और बहुत ही उनके मन में आशंकाएं चल रही, कई प्रकार की बातें चल रही कि क्या हो सकता है, क्यों इस प्रकार से महाराज वहां पड़े हुए हैं, तमाम बातें उनके मन में चल रही हैं। वो पहुंच जाते हैं कहाँ? राम के भवन के बाहर, जहां पर राम रह रहे थे। वहां पर लक्ष्मण भी थे। भवन को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था, उसकी चमक दमक को देखने लायक थी, इतनी सुंदरता से सजाया गया था। सुमंत्र को देखकर वहां पर उपस्थित लोग क्या है, चिल्लाने लगे, कोलाहल करने लगे। उन्हें ऐसा लगा कि अब राम को राज्याभिषेक के लिए आमंत्रित किया जा रहा है, बुलाने के लिए सुमंत्र आए हैं। और सुमंत्र अंदर जाकर के राम से बोलते हैं कि राजकुमार, महाराज ने आपको बुलाया है, आप मेरे साथ ही चलें। वे कहते हैं कि महाराज ने आपको बुलाया है, आप हमारे साथ उनके पास चलें। कुछ ही पल में राम वहां पहुंच गए। लक्ष्मण साथ थे। दोनों भाई विस्मित थे। वे राजसी वस्त्रों में थे, सजे धजे। लोग जय जयकार करने लगे, पुष्प वर्षा होने लगी। राजकुमार समझ नहीं पा रहे थे कि महाराज ने उन्हें अचानक क्यों बुलाया। लोग समझ रहे थे कि राम राज्याभिषेक के लिए जा रहे हैं। छात्रों, इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जब दशरथ के पास राम जाने लगते हैं तो उनके साथ में लक्ष्मण भी रहते हैं, लेकिन दोनों भाई विस्मित रहते हैं, आश्चर्यचकित रहते हैं कि क्यों अचानक हमें महाराज ने बुलाया है, किस लिए पिताश्री ने एक अचानक बुला लिया है। लेकिन लोग तो समझ रहे थे कि हो सकता है कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है, इसीलिए उन्हें बुलाया जा रहा है। आइए आगे देखते हैं क्या होता है। भवन में पहुंचकर राम ने पिता को प्रणाम किया, फिर माता कैकेयी को। राम को देखते ही राजा दशरथ बेसुध हो गए। उनके मुख से एक हल्की सी आवाज निकली, राम। उन्हें होश आया, तब भी वे कुछ बोल नहीं सके। छात्रों, जैसे ही राम महल के अंदर पहुंचे, उन्होंने पिता को प्रणाम किया, पिता का पैर छुआ और माता को भी प्रणाम किया। जैसे ही राम को दशरथ ने देखा, वे बेसुध हो गए, अर्थात अपना होश खो दिए, विशुद्ध हो गए। तो केवल उनके मुख से एक आवाज निकली, राम, और होश आने पर भी उन कुछ बोल नहीं पा रहे थे। ऐसी दशा उनकी हो गई थी राम के वनवास की बात सोच सोच कर। आइए आगे देखते हैं क्या होता है। थोड़ी देर तक चुप्पी रही। वहां पर थोड़ी देर तक तो एकदम चुप्पी रही, एकदम शांति बनी रही, असहज सन्नाटा, कोई कुछ नहीं बोला। तो राम ने पिता से पूछा, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? आप ही बताएं माते, आप ही बताइए माते। जब कोई कुछ नहीं बोल रहा था, चारों तरफ सन्नाटा था, ऐसे समय में राम पिता से पूछते हैं कि पिताजी, क्या कोई मुझसे अपराध हुआ है, कोई मुझसे गलती हुई है, कहीं मैंने कोई गलती की है तो बताइए, कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा है? फिर वो अपनी माता श्री अर्थात कैकेयी से कहते हैं कि हे माते, आप ही बताइए क्या बातें हैं। आगे देखिए कैकेयी क्या बताती है। महाराज दशरथ ने मुझे एक बार 2 वरदान दिए थे। मैंने कल रात वही दोनों वर मांगे जिससे वे पीछे हट रहे हैं। यह शास्त्र सम्मत नहीं है, रघुकुल की रीति के विरुद्ध है। कैकेयी ने बोलना जारी रखा, मैं चाहती हूं कि राज्याभिषेक राम का हो और तुम 14 वर्ष वन में रहो। महाराज यही बात तुमसे नहीं कह पा रहे हैं। छात्रों, जब वे माता से पूछते हैं अर्थात कैकेयी से पूछते हैं तो वो बताती हैं कि एक बार
इन्होंने मुझे 2 वरदान दिए थे, उन्हीं वरदानों को मैंने मांग लिया है, लेकिन ये उसे पूरा करने से पीछे हट रहे हैं, जो कि शास्त्र सम्मत नहीं है और रघुकुल की रीत के अनुसार नहीं है। क्योंकि रघुवंश के व्यक्ति अगर कोई भी बात करते हैं, कोई भी किसी को वचन देते हैं तो उसे पूरा करते हैं, लेकिन ये रघुकुल की नीति के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार से वो बोलती हैं कैकेयी। और मैं चाहती हूँ कि भरत का राज्याभिषेक हो, भरत को राजगद्दी मिले, और तुम ऐसा करो कि 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाओ। महाराज यही बात तुमसे कह नहीं पा रहे हैं, वो यही बात तुमको नहीं बता पा रहे हैं। इस प्रकार से वो बताती हैं। आगे देखिए, राम संयत रहे। उन्होंने दृढ़ता से कहा, पिता का वचन अवश्य पूरा होगा। भरत को राजगद्दी दी जाए, मैं आज ही वन चला जाऊंगा। इन बातों को सुनकर के छात्रों, राम बहुत ही शांत भाव से, बहुत ही दृढ़ता के साथ, ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जबकि एक तरफ उनका राज्य छीन लिया गया, उनके सर का ताज छीन लिया गया, राजगद्दी छीन ली गई, लेकिन किसी भी प्रकार का उनके मन में किसी भी प्रकार का द्वेष, किसी प्रकार का क्रोध, किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं दिखाई दी। बहुत ही शांत स्वभाव से, बहुत ही दृढ़ता के साथ उन्होंने कहा कि पिता का वचन अवश्य पूरा होगा। जो बातें पिता ने आपको अगर वरदान दिए हैं वो पूरा होगा, मैं पूरा करूंगा। राम को उन्होंने कहा कि भरत को राजगद्दी दी जाए, मैं आज ही वन को चला जाऊंगा, वन के लिए चला जाऊंगा। राम की शांत और सधी हुई वाणी सुनकर कैकेयी के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। राजा दशरथ चुपचाप सब कुछ देख रहे थे। स्पंदनहीन कैकेयी की ओर देखते हुए उनके मुख से बस एक शब्द निकला, धिक्कार। छात्रों, इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि राम इतने शांत स्वभाव से, इतनी अच्छे से अपनी बात को रखे। इन बातों को सुनकर के कैकेयी बहुत प्रसन्न हुई कि अब तो हमारे बेटे भरत को राजगद्दी मिल जाएगी और राम वनवास चले जाएंगे। इन बातों को सोच करके वो बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि उसकी मनोकामना पूर्ण हो चुकी थी। राजा दशरथ चुपचाप सब कुछ देख रहे थे, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रहे थे। शांति से, स्पंदनहीन, अर्थात कुछ भी बातें वो न कह करके बस चुपचाप उसकी ओर देख रहे थे। कैकेयी देखते हुए उनके मुख से, कैकेयी की ओर देखते हुए उन्होंने एक ही शब्द कहा कि धिक्कार, धिक्कार है कैकेयी तुम्हें, जिस प्रकार से बेटे को वन में भेज रही हो। इस प्रकार से उनके मुंह से आवाज निकली। आगे देखिए, कैकेयी के भवन से निकलकर राम सीधे अपनी मां के पास गए। उन्होंने माता कौशल्या को कैकेयी भवन का विवरण दिया और अपना निर्णय सुनाया। राम वन जाएंगे। कौशल्या यह सुनकर सुध बुध खो बैठी। लक्ष्मण अब तक शांत थे, पर क्रोध से भरे हुए। राम ने समझाया और उनसे वन जाने की तैयारी के लिए कहा। छात्रों, कैकेयी भवन से निकल करके जो भी कैकेयी भवन में बातें हुई थीं, वो जाकर के कौशल्या भवन में उन्होंने माता कौशल्या से बताया कि ऐसी ऐसी बातें हैं माँ, हमें तो जंगल जाना पड़ेगा। माता कैकेयी ने पिताश्री से 2 वरदान मांगे थे, उसके आधार पर उन्होंने मांगा है कि भरत को राजगद्दी मिले और राम को 14 वर्ष का वनवास, इसलिए मैं वन जा रहा हूँ, राम वन जाएंगे। इन बातों को सुनकर के कौशल्या अपनी सुध बुध खो बैठी और लक्ष्मण जो कि अभी तक शांत थे, वो भी क्रोध से भरे हुए थे। तो राम ने उन्हें समझाया और उनसे कहा कि आप वन गमन की, हमारे वन जाने की तैयारी करिए। आगे देखिए क्या होता है कहानी में। कौशल्या का मन था कि राम को रोक लें, वन न जाने दें, राजगद्दी छोड़ दे, पर वह अयोध्या में रहे। उन्होंने कहा, पुत्र, यह राजाज्ञा अनुचित है, इसे मानने की आवश्यकता नहीं है। राम ने उन्हें विनम्रता से उत्तर दिया, यह राजाज्ञा नहीं, पिता की आज्ञा है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना मेरी शक्ति से परे है। आप मुझे आशीर्वाद दें। छात्रों, बहुत बड़ी बात यहाँ पर राम ने कही है। जब कौशल्या के मन में ये बातें आती हैं कि राम वन को न जाएं, बल्कि वे कहाँ रहें, अयोध्या में ही रहें, राजगद्दी ना लें, लेकिन वो अयोध्या में रहें। और साथ ही साथ एक बात वो कहती हैं कि पुत्र, यह राजाज्ञा, यह राजा की जो आज्ञा है, राजा दशरथ की आज्ञा जो है वो अनुचित है, इसे मानने की आवश्यकता नहीं है। तो राम बहुत ही शांत स्वभाव से समझाते हैं
कि ये राज आज्ञा नहीं है, बल्कि ये पिता की आज्ञा है। ये किसी राजा की आज्ञा नहीं है, ये हमारे पिता की आज्ञा है, और उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना मेरी शक्ति से परे है। अर्थात मेरी शक्ति में नहीं है कि मैं अपने पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन कर दूं। आप मुझे आशीर्वाद दें। तो इस प्रकार से वे माता को समझाते हैं कि यहाँ पर राजा की आज्ञा नहीं, बल्कि हमारे पिता की आज्ञा है, और मैं अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा, इसलिए आप मुझे आशीर्वाद दे करके यहाँ से विदा करें माता श्री। लक्ष्मण से राम का संवाद जारी रहा। राम ने वन गमन को भाग्यवश आया उलटफेर कहा। लक्ष्मण इससे सहमत नहीं थे, वे इसे कायरों का जीवन मानते थे। उन्होंने राम से कहा, आप बाहुबल से अयोध्या का राज सिंहासन छीन ले, देखता हूँ कौन विरोध करता है। छात्रों, यहाँ पर लक्ष्मण और राम के बीच में संवाद लगातार चल रहा है। लक्ष्मण मानते हैं कि इस प्रकार से राज्य को नहीं छोड़ना चाहिए, जबकि राम उन्हें समझाते हैं कि ये हमारे भाग्यवश ही, इस प्रकार से हमारे भाग्य में ही लिखा था वन गमन, इसलिए इस प्रकार का उलटफेर हुआ है, इसलिए हमें वन जाना चाहिए, पिता की आज्ञा को मानना चाहिए। लेकिन लक्ष्मण इसे कहते हैं कि ये कायरों का जीवन है, इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। उन्होंने राम से कहा कि आप अपने बाहुबल से, अपनी भुजाओं के दम पर, अपने शक्ति के बल पर ऐसा करिए कि अयोध्या का राज सिंहासन छीन लीजिए, अयोध्या का राज सिंहासन आप ले लीजिए। देखता हूं कि कौन विरोध करता है, और फिर मैं देखता हूं कि कौन आपके सामने आएगा, मैं देखूंगा कि कौन विरोध करेगा। इस प्रकार से लक्ष्मण क्रोध में आकर के कहते हैं। तो देखिए राम कैसे उनको समझाते हैं। वे कहते हैं, अधर्म का सिंहासन मुझे नहीं चाहिए, मैं वन जाऊंगा, मेरे लिए तो जैसा राज सिंहासन वैसा ही वन। और यहाँ पर राम लक्ष्मण को समझा रहे हैं छात्रों। वो कहते हैं कि ये जो सिंहासन है, ये अधर्म पूर्वक या लड़ करके मैं ऐसा सिंहासन नहीं लेना चाहता। इससे अच्छा तो होगा कि मैं वन चला जाऊं, जंगल में रहूं, मेरे लिए तो दोनों एक समान है। चाहे राज सिंहासन हो चाहे वन हो, मुझे जनता की सेवा करना है, अपनी प्रजा की सेवा करना है। तो चाहे मैं राज सिंहासन पर बैठ के करूं या जंगलों में रहूं, वहां पर रहूंगा तो कम से कम ऋषि मुनियों के संगत में रहूंगा। तो इस प्रकार से वो लक्ष्मण को समझा रहे हैं। आइए आगे देखते हैं कहानी में क्या होता है। कौशल्या ने स्वयं को संभाला, उठी और राम को गले से लगा लिया। वे राम के साथ वन जाना चाहती थीं। राम ने मना कर दिया, कहा कि वृद्ध पिता को आपके सहारे की अधिक आवश्यकता है। कौशल्या ने राम को विदा करते हुए कहा, जाओ पुत्र, दसों दिशाएं तुम्हारे लिए मंगलकारी हों, मैं तुम्हारे लौटने तक जीवित रहूंगी। छात्रों, कौशल्या किसी तरह से अपने आप को संभाली और उन्होंने राम को गले लगाया, और वे भी राम के साथ वन जाना चाहती थी। वे भी चाहती थी कि अपने पुत्र राम के पास ही रहें, उनके साथ जंगल में रहें। लेकिन राम तो उन्हें समझा बुझा कर कहते हैं कि इस समय पिता को आपकी बहुत आवश्यकता है, वो वृद्ध हैं और इस समय वो दुख में हैं, इसलिए आप उन्हीं के पास रहिए, उन्हें आपकी ज़रूरत है। इस प्रकार से वो अपनी माता को समझाते हैं। तो माँ उन्हें आशीर्वाद देती हैं कि हे पुत्र जाओ, लेकिन ये जो दसों दिशाएं हैं वे तुम्हारी रक्षा करें, वो तुम्हारे लिए कल्याणकारी हों, मंगलकारी हों, और मैं तुम्हारे लौटने तक जीवित रहूंगी। इस प्रकार से वो कहती हैं। आइए आगे देखते हैं। कौशल्या भवन से निकलकर राम सीता के पास गए, सारा हाल बताया, विदा मांगी, माता पिता की आयु का उल्लेख किया, उनकी सेवा करने का आग्रह किया। कहा, प्रिय तुम निराश मत होना, 14 वर्ष के बाद हम फिर मिलेंगे। छात्रों, राम कौशल्या भवन से निकल करके सीधे सीता के पास गए और सारी जानकारी उन्हें दी, विदा उनसे मांगी और माता पिता के बुढ़ापे अर्थात उनकी आयु का उल्लेख किया कि माता पिता इस समय बुजुर्ग हो गए हैं, इसलिए क्या करना, तुम यहीं रहना सीता और उनकी सेवा करना। इस प्रकार से राम उनसे कहते हैं कि प्रिय तुम निराश मत होना, और यहाँ माता पिता के साथ रहते हुए तुम कभी निराश मत होना, क्योंकि 14 वर्ष जब बीतेंगे उसके बाद फिर से मैं आऊँगा और तुमसे मिलूँगा। इस प्रकार से राम सीता को समझा रहे हैं। राम के वनगमन का समाचार तब तक सीता के पास नहीं पहुँचा था। राम को देखकर कुछ आशंका हुई, अनिष्ट की। राम ने विदा मांगी तो सीता व्याकुल हो गई, क्रोधित भी हुई,
निर्णय पर प्रतिवाद किया। राम नहीं माने तो सीता ने उनके साथ जंगल जाने का प्रस्ताव रखा। सीता ने कहा, मेरे पिता का आदेश है कि मैं छाया की तरह हमेशा आपके साथ रहूं। अंततः राम को उनकी बात माननी पड़ी। तभी लक्ष्मण भी वहां आ गए। वह भी साथ जाने को तैयार थे। राम ने उन्हें इसकी स्वीकृति दे दी। शीघ्र तैयारी करने को कहा। छात्रों, इस पैराग्राफ में बताया गया है कि राम के वनगमन के बारे में अभी तक सीता को मालूम नहीं था। वे नहीं जानती थी, लेकिन जैसे उन्हें ये बात मालूम हुई वो व्याकुल हो जाती हैं। और वो जबकि राम उन्हें समझा रहे हैं कि आप साथ में मत चलिए, तब भी वो क्या करती हैं, परेशान होती हैं, गुस्सा होती हैं, प्रतिवाद भी करती हैं कि नहीं मुझे चलना ही है। और इस प्रकार से वे राम को मना लेती हैं साथ में जाने के लिए। वे कहती हैं कि मेरे पिता ने कहा था कि मैं हमेशा आपके साथ छाया की तरह रहूं, आपकी परछाई की तरह आपके साथ हमेशा चलूं। अतः राम को उनकी बात माननी पड़ती है। वो भी सीता को साथ में चलने की स्वीकृति दे देते हैं। तभी वहाँ पर लक्ष्मण भी आ जाते हैं। वे भी कहते हैं कि भैया मैं भी आपके साथ चलूँगा। और राम लक्ष्मण को भी तैयार होने के लिए बोलते हैं कि ठीक है, तुम भी चल सकते हो, चलने के लिए शीघ्र तैयारी करो। आइए आगे देखते हैं। राम चाहते थे कि सीता वन न जाएं, अयोध्या में रहें। वे इसकी अनुमति दे चुके थे, फिर भी उन्होंने एक और प्रयास किया। सीते, वन का जीवन बहुत कठिन है। न रहने का ठीक स्थान, न भोजन का ठिकाना, कठिनाइयाँ कदम कदम पर। तुम महलों में पली हो, ऐसा जीवन कैसे जी सकोगी? सीता ने उत्तर नहीं दिया, मुस्कुरा दिया। उन्हें पता था कि राम अपने वचन से पलट नहीं सकते। छात्रों, इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि राम नहीं चाहते थे कि सीता उनके साथ जंगल में जाएं, क्योंकि जंगलों का जीवन जिस प्रकार से होता है वो बहुत ही कष्टकर होता है। इसलिए वो चाहते थे कि सीता अयोध्या में ही रहें और यहीं पर रह कर के माता पिता के साथ उनकी सेवा शुश्रूषा करें। वे लेकिन उन्हें अनुमति दे चुके थे। जैसे ही वे फिर से सीता से कहते हैं कि न चलिए आप, तो सीता कोई प्रतिवाद या कोई उत्तर नहीं देती, बल्कि वो मुस्कुरा देती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि राम ने जो वचन दिए हैं उससे वो पलटेंगे नहीं। इसलिए वो कोई भी बात नहीं कहती हैं। आइए आगे देखते हैं। राम वन जा रहे हैं, यह समाचार पूरे नगर में फैल चुका था। नगरवासी दशरथ और कैकेयी को धिक्कार रहे थे। कुछ देर पहले जहां उत्सव की तैयारियां थीं, वहां उदासी ने घर कर लिया। सड़कें गीली थी लोगों के आंसुओं से। छात्रों, इतना समझ लीजिए, फिर आगे समझाते हैं। अब देखिए, पहले तो सिर्फ महल के लोगों को जानकारी हुई। बाद में जैसे जैसे समाचार पूरे नगर में फैल गया, आम लोगों के बीच में ये खबर पहुंची कि राम को वनवास भेज दिया जा रहा है 14 वर्ष के लिए, और दशरथ ने भरत को राजगद्दी दी है। तो जनता जितनी भी थी, जो नगरवासी थे, वे कैकेयी और दशरथ को धिक्कारने लगते हैं। उन्हें कहते हैं कि इस प्रकार से राजा दशरथ अपनी पत्नी की बातों में आ गए हैं। जहां एक तरफ उत्सव की तैयारियां हो रही थी, वहीं आज उदासी छा गई है। सड़कें गीली हो गई थी लोगों के आंसुओं से। लोग रो रो करके लोगों का बुरा हाल था। एक तरफ ये कहा जा रहा है, इस प्रकार से बताया जा रहा है कि लोग राम के जाने से बहुत ही दुखी हैं। आगे देखिए, सबकी इच्छा थी कि राम सीता वन न जाएं। वे उन्हें रोकना चाहते थे पर बेबस थे, और सभी लोग चाहते थे कि राम और सीता वन को न जाएं, बल्कि यहीं पर रहें। लेकिन कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता था, क्योंकि सभी लोग बेबस थे। राम, सीता और लक्ष्मण जंगल जाने से पहले पिता का आशीर्वाद लेने गए। महाराज दशरथ दर्द से कराह रहे थे। तीनों रानियां वहीं थीं। मंत्री आसपास थे। मंत्रीगण रानी कैकेयी को अब भी समझा रहे थे। क्षुब्ध थे, पर तर्क का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे। ज्ञान, दर्शन, नीति, रीति, परंपरा सबका हवाला दिया। कैकेयी अड़ी रही। छात्रों,
राम, सीता और लक्ष्मण जंगल जाने से पहले, वन जाने से पहले उन्होंने क्या किया, पिताजी से आशीर्वाद लेने के लिए उनके पास गए। उन्होंने देखा कि अभी भी महाराज दशरथ दर्द से कराह रहे हैं। तीनों रानियां उनके आसपास ही हैं, मंत्रीगण भी वहीं पर उपस्थित हैं। सभी लोग रानी कैकेयी को समझा रहे हैं कि वो अपने वरदान वापस ले लें, जिससे राम, लक्ष्मण, सीता को रोका जा सके। सभी लोग उनसे क्षुब्ध थे, गुस्सा थे, लेकिन कोई भी तर्क का साथ छोड़ना नहीं चाहते थे। ज्ञान, दर्शन, नीति और परंपराओं का हवाला दिया गया कि इस प्रकार से रानी मत करिए, नहीं तो इससे पूरा परिवार बिखर जाएगा। हर तरीके से रानी कैकेयी को समझाया गया, सबका हवाला दिया गया, लेकिन कैकेयी नहीं मानी, वो अपनी बातों पर ही अड़ी रही। राम ने कक्ष में प्रवेश किया तो दशरथ में जीवन का संचार हुआ। वे उठकर बैठ गए। उन्होंने कहा, पुत्र, मेरी मति मारी गई है। मैं वचनबद्ध हूँ, ऐसा निर्णय करने के लिए विवश हूँ, पर तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है। मुझे बंदी बना लो और राज संभालो। राज सिंहासन तुम्हारा है, केवल तुम्हारा। छात्रों, जैसे ही राम पिताजी से आशीर्वाद लेने के लिए उनके कक्ष में प्रवेश किया तो ऐसा लगता है जैसे दशरथ के अंदर किसी ने जीवन का संचार कर दिया हो। एकदम से वो उठकर बैठ गए और उन्होंने कहा, हे पुत्र, मेरी तो मति मारी गई है, मेरी तो बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। मैं तो वचन में बंधा हुआ हूँ, इसलिए ऐसा निर्णय लिया हूँ। मैं विवश हूँ क्योंकि मैंने वरदान दे चुका हूँ, मैं इन्हें बातें दे चुका हूँ, लेकिन तुम्हारे ऊपर कोई भी बंधन नहीं है। तुम ऐसा करो, मुझे बंदी बना करके बंदी गृह में डाल दो, जेल में डाल दो और राज को संभालो, या राज सिंहासन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है और राज करो यहाँ पर। पिता के वचनों ने राम को झकझोर दिया। वे दुखी हो गए, पर उन्होंने नीति का साथ नहीं छोड़ा। आंतरिक पीड़ा आपको ऐसा कहने पर विवश कर रही है। मुझे राज्य का लोभ नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप हमें आशीर्वाद देकर विदा करें। विदाई का दुख सहन करना कठिन है, इसे और ना बढ़ाएं। छात्रों, पिता की बातों को सुन करके राम बहुत दुखी हुए। उनका मन अंदर तक हिल गया, एकदम परेशान से हो गए, पर उन्होंने नीति का साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने कहा, क्या कहा, आंतरिक पीड़ा आपको ऐसा कहने पर विवश कर रही। वो पिताजी से कहते हैं, पिताश्री, आपको जो आंतरिक पीड़ा हो रही है, आपको आंतरिक जो दुख हो रहा है, इसलिए वही दुख आपसे ऐसा कहलवा रही है। मुझे किसी भी प्रकार का राज्य का लोभ नहीं पिताजी, मुझे राजगद्दी नहीं चाहिए, मुझे सिंहासन नहीं चाहिए। मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं आपको बंदी नहीं बना सकता और आपको बंदी गृह में नहीं डाल सकता। इस राज सिंहासन को मैं नहीं ले सकता। मैं मानता हूं कि विदाई का दुख सहन करना कठिन है, ये कठिन जरूर है, लेकिन इसे और ना बढ़ाएं। मुझे आज्ञा दें, मैं वन जाना चाहता हूं, इसलिए मुझे अब ना रोकें, मुझे जाने दीजिए। इस प्रकार से राम पिताश्री को अपने समझाते हैं। आगे देखिए क्या होता है। इसी बीच कैकेयी ने राम, लक्ष्मण और सीता को वल्कल वस्त्र दिए। राम ने राजसी वस्त्र उतार दिए, तपस्वियों के वस्त्र पहने। सीता को तपस्विनी के वेश में देखना सबसे अधिक दुखदाई था। महर्षि वशिष्ठ अब तक शांत थे, उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, सीता वन जाएगी तो अयोध्यावासी उसके साथ जाएंगे। भरत सुनी अयोध्या पर राज करेंगे, यहाँ कोई नहीं होगा, पशु पक्षी भी नहीं। छात्रों, ये पैराग्राफ में यह बताया जा रहा है कि जब सीता, राम, लक्ष्मण वन के लिए जाने के लिए पिताजी से अनुमति मांगने के लिए आते हैं तो वहाँ पर कैकेयी क्या करती है, वल्कल वस्त्र अर्थात तपस्वियों का गेरुआ रंग का वस्त्र उन्हें प्रदान करती है और कहती है कि अब जो राजसी वस्त्र हैं उन्हें आप लोग उतार दीजिए और इन तपस्वियों के वस्त्र को पहन लीजिए। सभी लोग तपस्वी के वस्त्र पहन लेते हैं, लेकिन वहाँ पर जितने भी उपस्थित लोग थे उन्हें सीता को तपस्विनी के वेश में देखना बहुत ही कष्टकर लगा। अभी तक तो महर्षि वशिष्ठ बहुत ही शांत थे, वे अपने क्रोध को दबाए हुए थे, लेकिन अब उन्हें अचानक क्रोध आ गया क्योंकि उन्होंने सीता को इस रूप में जब देखा तो वे क्रोधित हो गए और कहते हैं कि सीता अगर वन जाएगी, अगर जंगल जाएगी तो पूरे अयोध्यावासी उनके साथ जाएंगे। भरत आएगा तो सूनी अयोध्या पर राज करेगा, यहाँ कोई नहीं रहेगा, यहाँ के पशु पक्षी तक
नहीं रहेंगे, वो भी छोड़ करके अयोध्या को चले जाएंगे। इस प्रकार से वे कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। एक बार फिर राम ने सबसे अनुमति मांगी। आगे आगे राम, उनके पीछे सीता, उनके पीछे लक्ष्मण। महल के ठीक बाहर मंत्री सुमंत्र रथ लेकर खड़े थे। रथ पर चढ़कर राम ने कहा, महामंत्री रथ तेज चलाएं। नगरवासी रथ के पीछे 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 दौड़े। राजा दशरथ और माता कौशल्या भी पीछे पीछे गए। सब रो रहे थे, सबकी आंखों में आंसू थे। पुरुष, महिलाएं, बूढ़े, जवान, बच्चे मीलों तक नंगे पांव दौड़ते रहे। राम यह दृश्य देखकर विचलित हो गए। भावुक भी, उनसे यह देखा नहीं जा रहा था। उन्होंने सुमंत्र से रथ को और गति से हाँकने को कहा, ताकि लोग हार जाएं और थक कर पीछे छूट जाएं, वापस घर लौट जाएं। छात्रों, इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि राम चलते समय सबसे फिर से अनुमति मांगते हैं। आगे आगे राम चल रहे हैं, बीच में सीता हैं और पीछे लक्ष्मण हैं। महल से ठीक बाहर सुमंत्र रथ लेकर के खड़े थे और रथ पर उन्होंने राम को बिठा करके राम, लक्ष्मण, सीता को तेजी से चल देते हैं। राम कहते हैं कि महामंत्री रथ को तेज चलाएं, नगरवासी जिससे पीछे छूट जाएं। उन्हें देखने के लिए राजा दशरथ, कौशल्या सभी जाते हैं। सभी लोग रो रहे हैं। कहाँ, एक तरफ बूढ़ी महिलाएं, बच्चे, जवान सभी नंगे पांव उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। इस दृश्य को देख करके राम भावुक हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और सुमंत्र से कहते हैं कि रथ की स्पीड और बढ़ा दो, रथ को और तेजी से भगाओ, जिससे कि ये लोग पीछे छूट जाएं और थक करके वापस लौट जाएं। इस प्रकार से वे कहते हैं। आगे देखिए। राजा दशरथ लगातार रथ की दिशा में नजरें गड़ाए रहे, खड़े रहे, जब तक रथ आंखों से ओझल नहीं हो गया। रथ दिखना बंद हुआ तो वे धरती पर गिर पड़े। रथ दिन भर दौड़ता रहा। वन अभी दूर था। तमसा नदी के तट पर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। वनवासियों ने रात वहीं बिताई। अगली सुबह वे दक्षिण दिशा की ओर चले। हरे भरे खेतों के बीच से गोमती नदी पार कर राम, सीता और लक्ष्मण सई नदी के तट पर पहुंचे। महाराज दशरथ के राज्य की सीमा वहीं समाप्त होती थी। राम ने मुड़कर अपनी मातृभूमि को देखा, उसे प्रणाम किया, कहा, हे जननी, अब 14 वर्ष बाद ही तुम्हारे दर्शन कर सकूंगा। छात्रों, इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि दशरथ राम के रथ को लगातार देखते रहते हैं। जैसे ही उनका रथ उनकी आंखों से ओझल हो जाता, अर्थात उनके नेत्रों से दूर चला जाता, उनको दिखाई नहीं देखता, तो वे धरती पर गिर पड़ते हैं। रथ लगातार चलता रहता है, लेकिन अभी भी जंगल बहुत दूर था जहां तक उनको जाना था। तमसा नदी के तट पर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई और राम लोगों ने रात वहीं पर बिताई। अगली सुबह वो लोग फिर हरे भरे खेतों से होते हुए दक्षिण दिशा की ओर आगे बढ़े। गोमती नदी पार करके राम, सीता और लक्ष्मण सई नदी के तट पर पहुंच गए। यहीं से महाराजा दशरथ की जो राज्य की सीमा है यहीं समाप्त हो जाती है। राम ने मुड़कर अपनी जन्मभूमि को देखते हुए उसे प्रणाम किया और कहा, हे जन्मभूमि, अब 14 वर्ष के बाद ही तुम्हारे दर्शन कर सकूंगा। हे मातृभूमि, अब 14 वर्ष बाद ही तुम्हारे दर्शन करने के लिए आऊँगा। आगे देखिए। शाम होते होते वे गंगा के किनारे पहुँच गए। श्रृंगवेरपुर गांव में निषाद राज गुह ने उनका स्वागत किया। राम ने रात वहीं विश्राम किया, गुहराज के अतिथि के रूप में। वन क्षेत्र आ गया था, नदी के उस पार। अगली सुबह राम ने महामंत्री को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। दोनों राजकुमारों और सीता ने नाव से नदी पार की। सुमंत्र तट पर खड़े रहे वनवासियों के उस पार उतरने तक। उसके बाद वे अयोध्या लौट आए। छात्रों, शाम होते हुए राम लक्ष्मण लोग गंगा के किनारे पहुंच गए। वहां पर श्रृंगवेरपुर गांव था, जो उनके राम के साथी, जो उनके सहपाठी थे, साथ में पढ़े थे वशिष्ठ के आश्रम में। निषाद राजगुह वहां पर रहते थे। उन्होंने राम का स्वागत किया। राम लोग वहीं पर उनके यहाँ
रात में विश्राम किए अतिथि के रूप में, और वन क्षेत्र अब पास में ही था। उन्होंने अगली सुबह क्या किया, नदी को पार किया और राम जाने से पहले मंत्री को सुमंत्र को समझा बुझा करके वापस भेज दिया। मंत्री ने जब देखा कि वनवासी राम लक्ष्मण सीता नदी पार कर गए हैं तो वे वहां से वापस अयोध्या की ओर लौट आए। आगे देखिए, सुमंत्र का खाली रथ अयोध्या पहुंचा तो लोगों ने उसे घेर लिया। वे राम के बारे में जानना चाहते थे। सुमंत्र बिना कुछ बोले सीधे राजभवन गए। राजा दशरथ कौशल्या भवन में थे, बेचैन सुमंत्र की प्रतीक्षा में। उन्होंने कहा, महामंत्री, राम कहाँ है? सीता कैसी है? लक्ष्मण का क्या समाचार हुए? वे कहाँ रहते हैं? क्या खाते हैं? सुमंत्र जैसे ही खाली रथ कर लेकर के अयोध्या पहुंचे तो वहां की आम जनता लोगों ने क्या किया, रथ को घेर लिया, क्योंकि वो अपने प्रिय राम के बारे में जानना चाहते थे। वो जानना चाहते थे कि कैसे हैं राम, कहाँ हैं राम। सुमंत्र बिना कुछ बोले, उनसे सुमंत्र ने कुछ नहीं बताया, बल्कि वो सीधे राजभवन राजा दशरथ के पास गए। राजा दशरथ कौशल्या भवन में थे, बेचैन थे, परेशान थे। बेचैन मतलब परेशान थे वे, क्योंकि वो किसकी प्रतीक्षा कर रहे थे? सुमंत्र की प्रतीक्षा कर रहे थे कि सुमंत्र कौन सी समाचार लेके आएंगे। क्या वो राम और लक्ष्मण सीता को वापस ले आएंगे या वहीं पर जंगल में छोड़ आएंगे? उन्होंने कहा, महामंत्री, राम कहाँ है? सीता कैसी है? लक्ष्मण का क्या समाचार है? वो सभी के बारे में एक सांस में ही पूछ लेते हैं कि राम लक्ष्मण सीता कैसे हैं, वे कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, किस प्रकार से रह रहे हैं। तमाम सवाल वो सुमंत्र से करते हैं। आइए देखते हैं सुमंत्र उनको कैसे समझाते हैं। सुमंत्र की आंखों में आंसू थे। उन्होंने एक एक कर महाराज के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। सुमंत्र को पता था कि दशरथ को इन उत्तरों से संतोष नहीं होगा। महाराज की बेचैनी बनी रही, बढ़ती गई। वन गमन के छठे दिन दशरथ ने प्राण त्याग दिए। राम का वियोग उनसे सहा नहीं गया। छात्रों, इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि सुमंत्र की आंखों में आंसू थे जब ये तमाम प्रश्न दशरथ पूछ रहे थे कि राम कैसे हैं, सीता कैसी हैं, लक्ष्मण कैसे हैं। तो इन बातों को सुनकर के सुमंत्र एकदम अंदर से परेशान हो जाते हैं, उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं। उन्होंने एक एक प्रश्न के, महाराज के प्रश्नों के उत्तर दिए। सुमंत्र को लेकिन ये सारी चीज़ें पता थी कि इन उत्तरों से महाराज को संतोष नहीं होगा, उन्हें चैन नहीं मिलेगा। महाराज की बेचैनी उसी प्रकार से बनी रही, अर्थात उसी भी प्रकार से जिस प्रकार से वे पहले परेशान थे वैसे ही परेशान रहे। वन गमन के, राम लक्ष्मण सीता के वन गमन के 6वें दिन, 6 दिन बाद दशरथ जी ने अपने प्राण त्याग दिए। राम का वियोग उनसे सहा नहीं गया और उनकी इस प्रकार से मृत्यु हो जाती है। दूसरे दिन महर्षि वशिष्ठ ने मंत्रि परिषद से चर्चा की। सबकी राय थी कि राजगद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए। तय हुआ कि भरत को तत्काल अयोध्या बुलाया जाए। घुड़सवार दूत रवाना किए गए इस निर्देश के साथ कि उन्हें अयोध्या की घटनाओं के संबंध में मौन रहना है। छात्रों, जब राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है उसके दूसरे दिन ही महर्षि वशिष्ठ मंत्रि परिषद की बैठक करते हैं और सबकी राय यही होती है कि राजगद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि राजगद्दी खाली होने से दूसरे राज्यों के आक्रमण के खतरे बढ़ जाते हैं। इसलिए राजगद्दी को तुरंत राजगद्दी पर किसी न किसी को बैठाना जरूरी होता है। इसलिए तय किया गया कि भरत को तुरंत अयोध्या बुलाया जाए। तो घुड़सवार तैयार होकर के घुड़सवारों को तुरंत रवाना किया गया भरत को बुलाने के लिए। लेकिन एक साथ ही साथ एक निर्देश दे दिया गया, ये बताया गया कि वहां पहुंच करके अयोध्या की घटनाओं के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं देना है, आपको मौन रहना है, अर्थात अयोध्या के बारे में कुछ भी आपको नहीं बताना है। छात्रों, यहीं पर आज का ये चैप्टर समाप्त होता है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।